तो कुछ लोगों ने बोला कि जो कर्म अच्छे नहीं थे उनके साथ में ये होता है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि इंसान से किसी को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं कितना अच्छा हूँ आप लोग मेरे को सर्टिफिकेट है कि दोगे कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने तो 248 बार डोनेशन किए। मेरे को आप लोगों को किसी के भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जिसके सर्टिफिकेट की जरूरत है उसकी नजरों में सही होना चाहिए, वो है ऊपर वाला जो हमारे को चला रहा है। और रही बात आज इंसान के जाने की, जो आया है वो एक दिन जाएगा जरूर। और ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिस दिन बच्चा मां के गर्भ में जाता है उस दिन उसका पूरा भविष्य लिखा जाता है कि ये किस दिन को कितनी घड़ी में कहां पे पैदा होगा, हॉस्पिटल में, घर में, गाड़ी में, रास्ते में कैसे पैदा होगा, ये पूरा लिखा हुआ उसका पहले से लिखा जाता है। और ये बंदा कितनी सांस लेके कब इस दुनिया से अपनी यात्रा पूरी करके जाएगा वो भी लिखा हुआ है। Cause of death, time of death, place of death, each and everything written by the God in advance। तो ये कोई नहीं कह सकता कि उसके कर्म अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन उसका लिखा हुआ विधाता ने ऐसा ही था कि उनको इस तरह से जाना है और वो वैसे चलेंगे। तो ये आपको इस चीज को लेके कोई भी वो नहीं सोचना चाहिए कि कुछ लोग बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं वो उसकी सोच है, वो परमात्मा की सोच नहीं है, वो एक इंसान की सोच है। वो जैसा बोल रहे हैं कि ऐसा किन्हीं के साथ होता है जिनके कर्म अच्छे नहीं है। जो युद्ध में मारे जाते हैं क्या उनके कर्म अच्छे नहीं है? मैंने अपने साथियों को खोया मेरे पीछे वाली गाड़ी में। आप लोगों ने देखा होगा कारगिल के टाइम पे एक गाड़ी के ऊपर में तोप का गोला आके लगा था, वो बिल्कुल खत्म हो गई थी, चीथड़े उड़ गए थे उसके। और उससे आगे वाली गाड़ी में मैं था क्योंकि मेरी बची हुई थी और उनकी गई थी। तो ये नहीं कह सकते कि उनके कर्म खराब थे, उनके किस्मत में लिखा हुआ था परमात्मा ने कि तुम ऐसे जाओगे। और वो यात्रा आज भी उनको याद करते हैं क्योंकि वो शहीद है। और ये गए हैं, ये भी परमात्मा की इच्छा के अनुसार गए हैं, किसी के इंसान की इच्छा से नहीं गए कि भाई इंसान इसको कर्म खराब इसको ठोक दे, नहीं है। ये परमात्मा ने पहले से विधि विधान था, लिखा हुआ था कि वो इनको इस तरीके से जाना। लेकिन वो गए नहीं है, वो आज भी यही है। शरीर चला गया वो तो जाता ही है, लेकिन उनकी यादें हर आदमी के दिल दिमाग में बसी हुई हैं। और वही बात है कि जो वाकई में दिल से जुड़ा होता है ना, वो यहाँ आज विराजमान है। और जिन्होंने फॉर्मेलिटी करनी होती है वो घर में सोचेगा, क्योंकि वो नेताजी की रैली में होंगे या कहीं। अगर वही मैंने बोला ना, अगर यहाँ आपने लंच का कार्यक्रम रखा होता तो 1000 आदमी इधर होते, ठीक है। लेकिन ये खूनदान का काम है, खून कौन निकलवाएगा जाके? तो यहाँ जो अच्छाई बुराई है ना, वो इसी संसार में ऐसी जगह पे आके दिख जाती है। तो इसलिए वो आप मत ध्यान दो किसने क्या बोला, बुरे कर्म थे। मैं तो कह रहा हूं उससे अच्छा किसी का कर्म नहीं, जो इतना कुछ करके समाज के लिए इतना कुछ जगा के गए। और मेरे को मतलब धुंधला सा अभी भी याद है कि मैं इनसे मिला हूं, क्योंकि सहयोग फाउंडेशन जब ये वहां कॉन्फ्रेंस थी 2 दिन के लिए 23-24 नवंबर 2019 को जनरल एंड मेडिकल कॉलेज में, मैंने इनकी फोटो देखी जब इन्होंने मेरे पास एक वो भेजा था आपने, तो उसमें देख के मेरे को लगा कि मैं इनको मिला हूँ, ये कभी गए। मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी रात को, कल मैडम आए मिलने के लिए, मैंने इनसे पूछा, डॉक्टर साहब भी बैठे थे, मगर मैं मिला हूँ इनको। बोला गए होंगे जरूर। और वैसा ना तो हमारा कोई आपस का कोई रिश्ता है ना कुछ नहीं, लेकिन एक रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत है आत्मा का, परमात्मा से। और हर आदमी के अंदर में, इंसान में आत्मा है और वही एक परमात्मा का अंश है, इसीलिए हर शब्द का एक रिश्ता है। और ये एक माध्यम ऐसा है समाज सेवा जिससे आप जुड़ सकते हैं और जुड़ के और अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद पेशेंस से सुनने के लिए।